जापान की राजधानी टोक्यो शहर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात के रोड शो कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित जापान में भारत के राजदूत श्री सीबी जॉर्ज, गुजरात के मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, जेट्रो के चेयरमैन श्री टोकेहुकु रुकाकावा, अधिक मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, श्री एस हैदर, जेट्रो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर श्री कायुजा नकाचो, उपस्थित अधिकारीगण, आमंत्रित महानुभावों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कोनोचिवा। कोनोचिवा। जापान की राजधानी टोक्यो में 10th वाइब्रेंट गुजरात रोड शो में आप सभी को मिलने का अवसर मिला, यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जापान पूरे विश्व में अपनी आधुनिक तकनीक और प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। विश्व पटल पर जापान की इस प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए आप सभी उद्योगकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत और जापान दोनों ही देश मानवता और आधुनिकता के सिद्धांत को मानते हैं। भारत में तो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है, इसीलिए हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखते हैं और इसीलिए गुजरात को हम अपना घर मान सकते हैं और मैं बनाऊंगा और भारत बनेगा, वो कह सकते हैं। वैश्विक नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में संपन्न G20 इंडिया प्रेसिडेंसी में पूरे विश्व ने यह देखा है कि हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का विचार रखने वाले लोग हैं। जापान और भारत के साथ अन्य सहयोगी देशों को अनेक समस्याओं के समाधान पर एक मत होने का भाव इस G20 समिट के उजागर हुआ है। इस समस्या में एक प्रमुख समस्या है क्लाइमेट चेंज। G20 समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की अनाउंसमेंट से प्रधानमंत्री जी ने ग्रीनर सस्टेनेबल फ्यूचर को रोड मैप दिया है। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से विश्व को यह दिखाया है कि भारत क्लाइमेट चेंज के लिए कितना गंभीर है। प्रधानमंत्री जी ने भारत के लिए भी यह लक्ष्य रखा है कि हम 2070 तक कार्बन मुक्त नेट जीरो इकोनॉमी को हासिल करें। प्रधानमंत्री जी के पद चिन्ह पर चलते हुए गुजरात भी उन्हीं के मार्गदर्शन में विकास का रोल मॉडल और पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना है। गुजरात ने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और मिशन लाइफ जैसे ग्रीन क्लीन इनोवेशन के लिए कई इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं। गुजरात के ये इनिशिएटिव्स आज देश भर में रेप्लिकेट किए जा रहे हैं और यही कारण है कि भारत में गुजरात डेवलपमेंट मॉडल के रूप में जाना जाता है। मुझे यह बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा पिछले 9 सालों में लिए गए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे विजनरी इनिशिएटिव्स के कारण आज भारत विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री जी ने 2027 तक के देश के इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। गुजरात ने भी अगले 5 वर्षों में स्टेट की इकोनॉमी को
$500 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर और ग्लोबल फाइनेंसिंग एक्टिविटी जैसे विकास के नए क्षेत्रों पर अधिक बल दे रहे हैं। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 22 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो भारत की कुल रिन्यूएबल एनर्जी का 15% है। इतना ही नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का हमारा टारगेट है। कच्छ में विश्व का सबसे बड़ा 30 गीगावाट सोलर और विंड हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का डेवलपमेंट तेजी से चल रहा है। हमने विंड, सोलर और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बेस्ड रिन्यूएबल जनरेशन प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए हाल ही में नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी लागू की है। सेमीकंडक्टर सेक्टर आज भारत में अनेक चर्चाओं का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात इसमें भी अग्रिम भूमिका निभा रहा है। गुजरात भारत का पहला स्टेट है जिसने अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की है। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में विश्व की सबसे प्रतिष्ठित ग्लोबल कंपनीज में से एक माइक्रोन ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसी तरह गुजरात की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी गिफ्ट ग्लोबल फाइनेंशियल एक्टिविटीज का हब बन रही है। धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भी प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ डेवलप किया जा रहा है। आगामी समय में धौलेरा शहर भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा। ये ऐसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर और प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें विकास की अपार संभावनाएं भी हैं और मौजूदा समय में दिख रहे ग्लोबल चैलेंजेस के सॉल्यूशन भी हैं। इन सेक्टर्स को अधिक एक्सप्लोर करने के लिए 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन सकता है। यही कारण है कि हमने इस समिट की थीम भी गेटवे टू द फ्यूचर रखा है। आगामी वाइब्रेंट समिट में हम इन सभी सेक्टर पर स्पेशल सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं। आज वाइब्रेंट गुजरात समिट विश्व के थॉट लीडर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स के लिए नॉलेज शेयरिंग का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट की इस सीरीज की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2003 में की थी। गुजरात की क्षमता और अवसरों को दुनिया के समक्ष प्रदर्शित करने के विजन के साथ शुरू किया गया वाइब्रेंट समिट आज एक वटवृक्ष बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री की इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन जनवरी 2024 में होने जा रहा है। मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जापान 2009 में फर्स्ट टाइम वाइब्रेंट गुजरात समिट का पार्टनर कंट्री बना था और तब से लगातार इस समिट का पार्टनर कंट्री रहा है। 2007 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जापान का दौरा किया था। उनकी इस विजिट के फलस्वरूप गुजरात और जापान के बीच ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस स्थापित हुए और तब से हमारा ये संबंध दिनों दिन और बेहतर होता जा रहा है। जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो भी 2009 में पार्टनर इंस्टीट्यूट के रूप में वाइब्रेंट समिट में जुड़ा था और तभी से वह जापानी निर्माताओं को व्यवसाय के अवसरों की तलाश करने और गुजरात में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जापान के दिग्गज प्रधानमंत्री श्री जोंजो आबे ने 2017 में गुजरात की विजिट की थी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप में अहमदाबाद में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का शिलान्यास किया था। 2019 में
माननीय प्रधानमंत्री के जापान विजिट के दौरान अहमदाबाद कोबे सिस्टर सिटी पार्टनरशिप के लिए कोबे में लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। गुजरात में जापानीज कंपनियों को फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट उपलब्ध कराने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका के सहयोग से गुजरात इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोग्राम GIPP की स्थापना की गई है। आज गुजरात में 350 से अधिक जापानीज इंडस्ट्रीज कार्यरत है। गुजरात में 2 जापानीज इंडस्ट्रीज टाउनशिप विकसित की गई है। राज्य में स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए गांधीनगर में भारत का पहला इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस गुजरात सरकार और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है। मारुति सुजुकी द्वारा गुजरात में जापान इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना भी की गई है। हाल ही में अक्टूबर 2023 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्रमोशन हेतु गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के डेलीगेशन टोक्यो और ओसाका में रोड शो आयोजित किए थे। इन दोनों रोड शो में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के साथ जुड़े उच्च प्रतिनिधियों की सहभागिता देखने को मिली थी। यह गुजरात और जापान के बीच सहयोग की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। आगामी वाइब्रेंट समिट प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत एट 2047 के विजन को आगे लेकर जाएगा और आपका सहयोग हमारे इस संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जापान के पास एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेंथ है तो गुजरात के पास एंटरप्रेन्योरशिप है। जापान के पास टेक्नोलॉजी है तो गुजरात के पास टैलेंटेड यूथ है। इस सब के समन्वय के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व और प्रेरणा से जापान भारत गुजरात संबंध को नई ऊंचाई मिल रही। गुजरात में मिनी जापान निर्मित हुआ है। आइए वाइब्रेंट समिट 2024 में उसे और व्यापक फल देने के लिए हम एक साथ मिलकर आगे बढ़े। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी।